सब लोगों ने विनती किया तो भगवान ने कहा कि ठीक है। तो भगवान ने बामन का रूप धारण किया। बामन मतलब छोटा सा बालक का रूप धारण किया और बहुत ही सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। सुंदर मोहिनी रूप धारण करके छाता लेकर के खड़ाऊ लेकर के भगवान वहां पहुंचे। जनेऊ धारण किए हुए, एक जनेऊ भी उस पर रखवाइए। मनोज जी, संतन जी आकर भगवान को चंदन यहाँ लगा दीजिए और बामन भगवान का सामग्री चढ़ा दीजिए। बामन भगवान का अवतार होने जा रहा है। बोलिए बामन भगवान की जय। बामन भगवान जैसे ही आए राजा बलि के मंडप में, जो देवता का चौका बना था, देवता का चौक, उसी में खड़े हो गए। सुंदर स्वरूप, बाल नहीं है, शिखा है, मोहिनी व्रत है, छत्र लिए हैं, एक डंडा लिए हैं, खड़ाऊ पहने हैं और दिव्य रूप पकड़ करके आकर के उस चौका में खड़े हुए। जैसे चौका में खड़ा हुए, राजा बलि को मालूम हो गया कि मेरे नारायण आ चुके हैं। राजा बलि एक टक उनको देखते लगे। राजा उनको देख करके, राजा बलि की पुत्री थी जिसका नाम था रक्तमाला। रक्तमाला ने सोचा, काश यह बालक मेरा पुत्र होता तो मैं इसे गोद में लेकर अपने स्तन से दूध पिलाती और माँ का सुख प्राप्त करती। हे प्रभु जी, जैसा वरदान दीजिए कि इस बालक को मुझे अपने गोद में लेकर दूध पिलाने का मौका प्राप्त हो। भगवान ने कहा, घबराओ नहीं, मैं द्वापर में आऊंगा ना तो तेरा दूध भी पी लूंगा। तो रत्नमाला थी। रत्नमाला, अब देखिए, अब शुक्राचार्य मना करते हैं, इसी को बामन बना दिया। धोती ओटी पहरा के, चलिए इसको कृष्ण बनाया जाएगा। कल इसके लिए आप लोग कृष्ण का श्रृंगार करके रखिएगा, ठीक है। कल भगवान का जन्म होगा, ये कृष्ण बनेगा। मनोज जी थोड़ा हटिए। अब जो है, जैसे दान चालू हुआ, सबको दान देने के बाद राजा बलि भूल गए कि मैं कौन हूँ, मैं तो राज हूँ। भगवान को एक टक देखने लगे। भगवान को आसन दिया। भगवान ने कहा, मैं बैठता उठता नहीं हूँ। आपका नाम? कहते मेरा नाम बामन है। बामन है। बामन इतनी खूबसूरत तेज चल रही थी, ये दिव्य ज्योति जल रही है। तो देख कर कहा, प्रभु और पाद आसन देख कर कहा, बैठिए। कि मैं बैठूंगा नहीं, आप दान कर रहे हो तो मैं भी कुछ मांगने आया हूँ। गाय महाराज, आप जो कुछ भी मांगना है आप मांग लो। काग में धरती पे नया आया हूँ, पहली बार आया हूँ, तो मेरे पास महाराज इस संसार में तीनों लोग 14 भूमि में राज्य आपका है, तो आपसे ही मांगना पड़ेगा ना। आज मैं याचक बन करके आपके पास आया हूँ, मुझे दे दीजिए। कहा कि क्या चाहते हैं प्रभु? मुझे कुछ नहीं है, 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि दे दीजिए। 3 पग भूमि में भगवान ने महाराजा बलि ने कहा, तुम संकल्प करिए। जैसे ही हाथ में पूछा और गंगा जल लेकर के राजा बलि संकल्प करने लगे। शुक्राचार्य ने कहा, सावधान, अरे ये नारायण का छलिया रूप है, आपसे छीनने आया है। ताली बजाओ, छल करके सब कुछ लेकर चला जाएगा। राजा बलि ने कहा, अब मुझे
ये सिद्ध स्वरूप देखने के बाद मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं, मैं तो दान करूंगा ही। दान करने के लिए चले तो शुक्राचार्य को नहीं बर्दाश्त हुआ, तो कमंडल कहाँ है? कमंडल, अरे कमंडल कमंडल के मुख में जाकर के टोटी में समा गए, मक्खी बन करके। अब चले नहीं गिरे, जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा। तो बाबर भगवान ने कहा महाराज 2 मिनट रुक जाइए। इसमें लगा कचरा आ गया है। भगवान ने हाथ से भूसा उठाया और कमंडल के मुंह में छेद कर दिया। जैसे छेदा शुक्राचार्य की चौखिए फूट गई। बन गया बाबर भगवान की। अब जब आप त्राईमान करते हुए पानी में हाय राजा बलि जाओ, तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, मेरे हाथ को फोड़ दिया इसने, जाओ तुम्हारा सब छल करके लेकर के चला जाएगा, तुम जाओ। अब मैं जाता हूँ। उस यज्ञ से क्रोधित होकर के शुक्राचार्य चले गए। राजा बलि को कोई अंतर नहीं हुआ। चलिए आप लोग जाइए दान करने के लिए फिर से संकल्प हुआ। ये जो माता जी बोलिए चढ़ा करके चले जाए। मंडप को भी खड़ा कर लीजिए। मंडप खाली बिरावत है। हाँ हाँ। अब देखिए संकल्प होने को गया, वो सब ले लीजिए। ऐसे खड़े होइए, ऐसे पंडित जी ऐसे लाइन से खड़ा हो लोग कस्तूरी तिलकम ललाट कुंडले वक्षस्थले तोस्तभम नासाग्रे वरभौतिकम करतले वेणो करे खंडम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। छाता को खोल दीजिए। हाँ वो सीधा कर दिया रबड़ निकलेंगे। मतलब भगवान के फोटो ये क्या से हट जाए लो, बगल बगल हो जाए लो। ला करके भगवान को इधर से दे दीजिए हमारी बात। और उसके बाद भगवान बाबर को संकल्प हुआ, और जैसे संकल्प हुआ 3 पल भूमि का प्रभु ने कहा। देखिए बाबर भगवान के लिए आसन कमंडल छत्र और वस्त्र को दान दिया जा रहा है। ए बाबू मंटन जी के बगल में कदा उसके बाद बोलिए बाबर भगवान की जय। अब बाबर भगवान ने कहा महाराज अब तो आपने संकल्प ले लिया, अब हमें भूमि भी नाप के दे दीजिए। कहा कि पहले कहाँ से नापूं? तो प्रभु नाप लीजिए जहाँ से आपकी इच्छा। तो मैं कहते हैं मैं पहले दाहिना पग बढ़ाता हूँ। अब राजा बलि हाथ जोड़कर खड़े हैं, सभी देवता पुष्प की वृष्टि करते हैं। ताली बजाओ, भगवान का उनका बल बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते आकाश में जाकर वैकुंठ तक चला गया। जैसे गया वहाँ ब्रह्मा जी के कमंडल में पैर का अंगूठा लगा, कमंडल से गंगा जी निकली, नारायणी गंगा पैदा हो गई। बोली नारायणी गंगा मैया की जय। गंगा जी चल पड़ी, अंगूठा से छेद हुआ, कमंडल हरका लगा तो गंगा निकल के आ गई और आ गई धरती पे। राजा बलि देखते रह गए, अरे भगवान आपका विराट रूप देखने को मिला। अब राजा बलि और भूल गए। कहा कि प्रभु है दूसरा पद आपकी इच्छा, ऊपर तो आपने नाप लिया, नीचे भी नाप लीजिए। एक पैर को लगाया तो नीचे पाताल लोक में चला गया। एक ने आकाश पाताल बचा ही कुछ नहीं। कहा कि अब बलि महाराज बताइए तीसरा पद भूमि कहाँ से देते हैं?
तीसरा पग कहां से देंगे? कहा कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरा पीठ बचा है। तो भगवान ने छोटा पैर कर लिया और राजा बलि झुकने के बाद भगवान ने बलि का पीठ नाप लिया। राजा बलि ने कहा आज मैं धन्य हो गया कि मेरे पीठ पे भगवान के चरण पर। बोलिए भगवान की जय। बलि का पैर पड़ने के कारण राजा बलि का जीवन धन्य हो गया। अब राजा बलि ने कहा कि प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कामना कुछ भी नहीं है। तो बाबर भगवान ने कहा नहीं, अगर आपने मुझे दान में दिया है तो मैं आपके दान पे प्रसन्न हूँ। अब आप कहे कि बस एक रुपए मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखा दीजिए। भगवान ने नारायण ने बाबा ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और दिखा दिया। दिखाने के बाद से कहा कि अब तो कुछ मुझसे मांगो कि महाराज क्या मांगना है। तो आप नहीं मांगोगे तो मैं अपने मन से कुछ देता हूँ। कहते हैं आप राजा हो, राजा बन के रहो, आपको मैं पाताल लो फिर दान में दे देता हूँ, वचन देता हूँ। तो कहा प्रभु यदि आप पाताल लो तो फिर राजा बनाते हो, एक वचन मुझे दे दो। क्या? ताली बजाओ। जिस रूप में आप है इस समय बाबा के रूप में, इसी रूप में मेरे द्वार का द्वारपाल बन जाए, मेरे द्वार का द्वारपाल बन जाइए। पाताल लोक में बामन ने कहा ये वस्तु सत्यम बहुत ते बचा ए बलि जो तो मैं तुम्हें पूर्ण करूंगा। कहा बोलेंगे जब मैं किले में अंदर जाऊं तो आपका दर्शन हो, और जब मैं बाहर आऊं तो आपका दर्शन हो, इसलिए आप मेरे महल का द्वारपाल बन जाइए, मेरे लोग का पाताल लोग का द्वारपाल बनिए। भगवान ने स्वीकार लिया। अब भगवान स्वीकारने के बाद उसके बाद पाताल लोग के राजा महाबली हो गए। महाबली के होने के बाद नारद जी, सुनिए नारद जी कहाँ जाते हैं बताइए? लोक कल्याण के लिए भगवान को अपने भक्त से भिक्षा मांगना। और वामन भगवान महालक्ष्मी के पास कौन जाता है? नारद जी जाते हैं। नारद जी जाकर कहते माता, नारद जी से मुझसे पूछा लक्ष्मी मैया ने, अरे प्रभु गए थे राजा बलि को छलने, अभी तक लौटे नहीं। कि माता कभी लौटेंगे भी नहीं। कि क्यों? आप तो छलने गए थे भक्त को, भक्त ने अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया। कल बनेगा नहीं, कल कृष्ण बनाएगा, बनाया गया होता तो। चलिए और वहां पर गए और लक्ष्मी जी ने कहा ऐसे कैसे होगा, मेरे पति को कोई बंधन बना लेगा। माता लक्ष्मी ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया। सुनिए, एक बुढ़िया का रूप धारण किया, बुढ़िया ब्राह्मणी का रूप धारण करके और जाकर द्वार पे खड़ी हो गई। तो कई द्वारपालों से जाकर के मेरे भैया राजा बलि से बता दो कि आपकी बड़ी बहन आई है। दैत्यों ने समझा महाराज की तो कोई बहन नहीं थी, बेटी है रत्नमाला। आज जब ब्राह्मण ने राजा बलि को छला तो रत्नमाला ने जो बलि की पुत्री थी उसने जो कहा था मैं स्तन से दूध पिलाकर इसे गोद में अपना पुत्र बनाना चाहती हूँ, दूध पिलाना चाहती। लेकिन जब बलि को बावन ने छला तो उसने कहा अगर मुझे समय मिला तो मैं अपने स्तन में जहर भर करके विष भर के इस बालक को पिलाकर मार दूंगी।
पूतना पहले दूध अपना अब फिर कहेगी मैं जहर भरूंगी। तो भगवान ने कहा चल तू जो है जब मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तो पुतना बन के आना, मैं तेरा दूध भी पी लूंगा, तेरा जहर भी पी लूंगा और तुझे मुक्ति भी दे दूंगा। ताली बजा ताली बजा ताली बजा। उसके बाद माता लक्ष्मी आती है, जाकर बलि को सूचना दी। और जैसे माता लक्ष्मी आई ना, भगवान बाबर समझ गए, भगवान ने छाता लिए ऐसे लक्ष्मी जी की तरफ से मुंह को घुमा लिया। ये जो छाता था ना, छतवे लक्ष्मी जी की तरफ कर दिया। लेकिन नौटंकी हो रही है। अभी मैं बताती हूँ, राजा बलि ने सोचा मेरी बहन कौन आ गई, फिर भी कहा अगर वो वृद्ध है, कहते मेरी बहन है तो मैं जरूर उनसे मिलूंगा। आए और बुलाकर अपने गए, अपने सिंहासन पे बैठाए और के बाद आसन दिया। कहा कि पूजन करने के बाद कहा कि आप बताइए आप मेरी बहन कैसे है, मुझे तो मालूम नहीं। कहती आपके जन्म के पहले मेरी शादी हो गई थी और मेरी विदाई हो गई। विदाई होने के बाद कभी मैं लौट कर मायके नहीं आई, इसलिए मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। आज राखी का दिन है। वो किस दिन पहुंची थी? राखी के किस दिन पहुंची थी? श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने बामन भगवान को मुक्त कराने के लिए पहुंची और उनको कही आज मेरी इच्छा है अपने भाई को राखी बांध। तो राखी अपने आंचल से राखी निकाली, गोटा को निकालकर राजा बलि को राखी बांधी। तो राखी में बांधने के बाद राजा बलि का हृदय गदगद हुआ। क्या जीवन में पहली बार मुझे किसी ने रक्षाबंधन किया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए उपहार में? तो उन्होंने कहा अरे भाई से बहन को क्या चाहिए, जो चाहिए वो मैं मांगूंगी, क्या आप दे दोगे? कहते हैं हे बहन तुम तीनों लोग 14 उसे जो मांगना है सब मांग लो, पूरा पाताल मांग लो, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए बोलो, ताली जाओ। मुझे जो आपके घर पे द्वारपाल है तो मुझे दीजिए। मांग के ले गए। तो बलि ने कहा अब मैं समझ गया ये कौन है। कहा कि आप मेरी बहन है, मैं आपको बहन मानता हूँ और बहन को वचन दिया हूँ कि जो मांगेगी उपहार में दे दूंगा। तो आज से मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ मृतलोक में रहने वाला हर प्राणी श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन करेगा। बोलिए भगवान की जय। बाबा भगवान के पास गए, अपने बहन को लेकर, प्रभु आज से आपको अपने बंधन से मैं वचन से मुक्त करता हूँ। कहा कि नहीं बलि, मैंने वचन दिया है मैं तेरे किले की रक्षा करूंगा। या रक्षा करिए लेकिन अपना एक रूप छोड़कर जाइए, मगर मैं अपने बहन को, आप मेरे जीजा हुआ, मेरी बहन मुझे से अपने पति को मांग रही है तो मैं वचन से मुकर नहीं सकता। बड़ी अटूट बंधन होता है। और राजा बलि ने दिया। बाबर ने कहा बलि तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे प्रेम को, बहन के प्रेम को मैं प्रसन्न होकर के उस पे कहता हूं कुछ वर मांगो, वर मांगो। कहा कि महाराज मैं तो चक्रवर्ती, तीनों लोग 14 भुवन का राजा था, 7 लोग का राजा था। मुझे ऐसा वर दीजिए कि 3 दिन तक मैं पूरी सृष्टि का राजा रहूंगा। तीनों लोग 14 भुवन, 7 लोग, सभी का राजा में 3 दिन रहो। कहा कि कब से मांगते हो? कहते हैं धनतेरस से लेकर के दीपावली तक मैं राजा रहूंगा। आज आप तो जान लो, धनतेरस से लेकर के दीपावली तक कहते हैं जो मेरी बहन की पूजा नहीं करेगा उसके घर मैं दरिद्र का वास करा दूंगा।